नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत दलाल है और मैं रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन स्पेशलिस्ट करके रूबी हॉल क्लिनिक पुणे और ऑर्थोस बाणेर यहाँ पे हमारी सेवाएं प्रदान करते हैं। आज हम जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में जो वहाँ से जो नस बाहर निकलती है, अगर वो दब जाए किसी कारण से तो उसके लक्षण क्या होते हैं या उससे होता क्या है। तो आज के ज़माने में आप अगर देखते होंगे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारी नस दब गई है, हमारी कमर की नस दब गई है या रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मैंने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस में भी ये आपको जानकारी दी है कि नॉर्मली अपने रीढ़ की हड्डी में ऐसी 33 बोन्स होते हैं जिसके सेंटर से ये नस ऐसी बाहर आती है और बाहर आके वो अलग अलग जगह पे सप्लाई करती है। जैसे गर्दन से जो नसें बाहर निकलती है वो आपके हाथों की तरफ आती है। ये जो ऊपर की पीठ है, यहाँ से जो नसें निकलती है वो आपके चेस्ट एंड एब्डोमेन की तरफ आती है और नीचे की कमर से जो नसें निकलती है वो आपके पैरों की तरफ आती है। और अगर दो रीढ़ की हड्डी के बीच की अगर ये नस दब जाए तो क्या होगा? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों होता है। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है, जैसे कि उम्र बढ़ती है वैसे दोनों हड्डी के बीच में घर्षण होता है और वो नस दब जाती है। क्योंकि आप ये छोटे से बोन मॉडल पे देख सकते हो कि ये दो रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में से नस बाहर निकलती है। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है ये नस ऐसी बाहर आती है और इसको दबा देती है। ये डिस्क ऐसी बाहर आती है और ये नस को दबा देती है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, जब एक्सीडेंट होता है तब रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर की वजह से भी ऐसी नसें दब सकती हैं। या ऑस्टियोपोरोसिस में ओल्ड एज में जब उनको फ्रैक्चर्स होते हैं रीढ़ की हड्डी में तब ऐसी नसें दब सकती हैं। तीसरा कारण है, अगर रीढ़ की हड्डी का कोई ट्यूमर हो तो भी ऐसी नस इस प्रकार दब सकती है। तो ये सारे कारण हो गए। बट अगर रीढ़ की हड्डी की नस दबी हुई है तो ये आप कैसे पहचानोगे, या आसान भाषा में इसके क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच की नस दबी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण होता है पेन। जैसे ही ये नस दबती है ये एक विशिष्ट मार्ग से आपके हाथ पैर में आती है। तो वो जो पूरा रूट है इस नर्व का, वो पूरे रूट में आपको पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो दर्द चालू होता है इधर आपके बैक में, मतलब कमर में, और वो एक स्पेसिफिक रास्ते से आपके पैर की तरफ आता है। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में फर्स्ट सिम्टम होता है। दूसरा लक्षण है झुंझुनाहट। आपके हाथों में और पैर में अगर झुंझुनाहट हो रही हो तो ये एक मुख्य लक्षण है कि आपकी नस दबी हुई है। तीसरा लक्षण है हाथों की या पैरों की ताकत कम हो जाना। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि नस करती क्या है। ये नस एक छोटा पाइप का काम करती है जो आपके ब्रेन से जो स्नायुओं की तरफ ताकत लेके आती है। अगर वो नस दब गई है तो ऑटोमेटिक वो स्नायु को ताकत पहुंचती नहीं है और धीरे धीरे वो वीक होते जाता है, उसकी ताकत कम होते जाती है। जैसे किसी पेड़ पौधे को हम 10 दिन से ज़्यादा पानी ना डालें तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक वो पेड़ मुरझा जाएगा। उसी तरह अपने जो हाथ या पैर के स्नायु होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये लक्षण भी नस दबने का होता है, पर ये बहुत एडवांस स्टेज में आपको दिखने को मिलता है। और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो एक तो इम्बैलेंस, ये भी काफ़ी हद तक लक्षण दिखता है। जब ब्रेन से नीचे आने वाला सप्लाई ही दब जाए तो ऑटोमेटिक अपना जो बैलेंस सिस्टम है, जिससे हम एक सीधे लाइन में चलते हैं, वो थोड़ा डगमगा जाता है। और नॉर्मली पेशेंट ये कहते हैं हमें कि डॉक्टर, हमें चलते वक्त ऐसा लगता है कि हम एक साइड में गिर रहे हैं या इम्बैलेंस जैसा उनको फील होता है। अगर ये लक्षण आपको है या आपके आजू बाजू या आपके परिवार में किसको है तो आपने ज़रूरी एट द अर्लीस्ट टाइम स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि नस दबने के लक्षण क्या क्या हैं, और YouTube के माध्यम से मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है और ये कम्प्लीटली क्यूरेबल प्रॉब्लम है। तो अगर आप सही समय पे एक सही स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हो तो आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। या इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए हो
तो आप हमारे दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। थैंक यू।